हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आज की जो रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपके आसपास के लोग आखिर क्या सोचते हैं आपके बारे में। फ्रेंड्स, हमें ये बहुत ही जरूरी होता है जानना बीच बीच में कि हम किन लोगों से घिरे हुए हैं, उनके थॉट्स क्या हैं हमारे बारे में, अच्छे हैं बुरे हैं, ताकि हमें सतर्क होना भी पड़े तो हम सतर्क हो जाए, या फिर हमें पता हो कि कौन हमारे वेल विशर हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है। जब कभी भी आप आओगे फर्स्ट बार इस रीडिंग पर, तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए कार्ड की सफलिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप जो भी पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराधिका, अपने परमपिता परमेश्वर का नाम मन में 3 बार सोचें। ओके, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट करे, लोगों की एनर्जी जो है वो पता चल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 गाइड करें, प्लीज गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पे हम कार्ड देख लेते हैं। ओके, हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, और देख लेते हैं फ्रेंड्स। कार्ड की सफलिंग जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। रीडिंग पर हम क्यों आते हैं? एनर्जी जानने के लिए, बातें जानने के लिए। तो इसके लिए कार्ड्स जो है वो सफल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पर ये सब्र का काम होता है, बट जरूरी है। Knight of Pentacles and one more card, Hierophant. बॉटम ऑफ डेक में है जजमेंट। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप जो हो, थैंक्स करो भगवान को कि आपके आसपास के लोग जो हैं, जो भी हैं ये आपके आसपास के लोग, बहुत ज्यादा निगेटिव लोगों के बीच में आप नहीं हो। ठीक है, कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। सो बहुत ज्यादा निगेटिव लोगों के बीच में आप नहीं हो। हाँ, हैं थोड़े बहुत निगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बट इतने भी नहीं है। ठीक है, मुझे ज्यादातर ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि आपके वेलविशर ही हैं। आपके आसपास के लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आपको अच्छे तरीके से रहने, मतलब आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर बात करें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए जरूरी नंबर यहाँ पर हो सकता है 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। ओके, ये आपके जरूरी नंबर्स हो सकते हैं, आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं। यहाँ पर 2 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगर एलिमेंट की बात करूं वो भी मैं बता देती हूँ राशियों के साथ। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर जो है फायर साइन के मुझे लोग यहाँ पर दिख रहे हो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि के आप लोग हो सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर अर्थ साइन के लोग हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि के आप लोग यहाँ पे हो सकते हो। ओके, और साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप लोग यहाँ पर हो सकते हो। ठीक है, बाकी राशियां जो है वो थोड़ी बहुत हैं, पर ये प्रोमिनेंट है, ये ज्यादा मतलब दिख रही हैं ये राशियां। ओके, तो हमारे रीडिंग का थीम था कि लोग, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं आपके बारे में। तो मुझे ये देखो, अच्छी अच्छी बातें हम बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं जो थोड़ी सी बुरी बातें हैं, चलो उनको पहले जान लेते हैं। तो आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप अटेंशन सीकर हो। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, उनकी नजर में आप इस तरह के पर्सन हो कि आप ना मतलब चाहते हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब उनको लगता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो।
उन्हें लग रहा है कि आप चाहते हो कि हर तरफ आपकी बातें हो, हर तरफ आपकी चर्चाएँ हो, जहाँ भी आप जाओ लोग आपको ही देखें, ठीक है? आपके बारे में ही बातें करें। लोगों को लगता है कि आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो या फिर बहुत ही पैसे खर्च करते हो अपने आस-पास के लोगों को, मतलब होता है ना कुछ दे के आप पैसे-वैसे देके उनको अपने पीछे लगाए रखते हो और उनकी मदद करते हो और वो मदद जानबूझ के करते हो ताकि लोग आपकी चापलूसी करें। बहुत मतलब ऐसी एनर्जी आई है, बट है कि आपको लोग इसी तरह के पर्सन के रूप में सोचते हैं। कुछ लोगों का थॉट यही है कि बहुत ही रूड किस्म के इंसान हो, बहुत ही मतलब सोच समझ के बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हो और सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करते हो। खर्च करते पहले तो खर्च नहीं करते, रूड हो, अपने पैसे को बहुत पकड़ के रखते हो। देखते हो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर इस पर्सन ने पेंटिकल को बिल्कुल पकड़े हुए है अपने हाथ से, ये ठीक है, एक सिंहासन पर बैठा हुआ है और इसका फेस जो है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा रूड टाइप का है। ये अपनी ही दुनिया में है, अपने ही ईगो में है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि आप इसी तरह के पर्सन हो, अपने पैसे को बहुत ही पकड़ करके रखते हो, अपनी चीजों को बहुत ही पकड़ के रखते हो, ठीक है। आप जल्दी किसी को देना कुछ नहीं चाहते, आप किसी की मदद कुछ नहीं करना चाहते, अपने पैसे को बहुत ही संभाल के रखने वाले पर्सन हो, इस तरह के पर्सन हो। और अगर आप किसी की मदद करते भी हो तो वो तब करते हो जब आपका उसमें फायदा नजर आता है। देखो फ्रेंड्स, ये आप नहीं हो, बट ये उन लोगों की सोच है, ठीक है। ये आपके बारे में नहीं है कि आप इस तरह के हो। इसके लिए हम दूसरी रीडिंग करेंगे कि हाँ आप एक्चुअल में कैसे हो। बट यहाँ पर ये चीजें है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हो मदद करते हो, तब मदद करते हो जब आपको उसमें फायदा नजर आता है। ओके, साथ ही ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि मैंने पहले भी कहा कि उनको लगता है कि आप मदद करते हो अपने से डाउन लोगों की, और उन्हें मदद करके आप अपने पीछे लगाए रखते हो, अपनी चापलूसी करने के लिए लगाए रखते हो। इस तरह के पर्सन आप उन्हें लगते हो, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि आप जो हो अपनी चीजों को लेकर के क्लियर नहीं हो। अब ये कुछ लोगों के थॉट थे कि आप इस तरह के पर्सन हो। यहाँ कुछ लोगों के थॉट इस तरह के हैं कि आप अपनी चीजों को लेकर के क्लियर नहीं हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है या कैसी जिंदगी जीनी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना कि आपको सही से समझ में ही नहीं आ रहा जीवन में कि आपको क्या करना है। ऐसी एनर्जी लोगों को लगती है। उनको लगता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। उन्हें मतलब कुछ खोज खबर ही नहीं समझ में आती। आपसे बातें भी करते होंगे तो आप ऐसा गोल गोल घुमा करके आंसर देते हो कि उनको लगता ही नहीं है कि पता नहीं क्या ये पर्सन अपने जीवन में कर रहा है। आपके बारे में कोई खोज खबर ही उन्हें समझ में नहीं आ रही। ऐसा भी उन्हें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं भटक गए हो। आप जिस राह पर जाना चाह रहे थे उस राह पर आप नहीं जा रहे हो और आप कहीं ना कहीं भटक गए हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। कुछ लोगों के थॉट आपके बारे में इसी तरह के हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। आपको पता ही नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव थॉट की करें तो ये कुछ लोग जो है आपके आसपास के, इनको ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी पोटेंशियल का ध्यान नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो। आप अपने आप को बहुत ही हल्के में आंकते हो, ठीक है। ऐसा उनको लगता है कि उनकी नजर में आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत तो चीजें आप करने की क्षमता रखते हो। बट उनको लगता है कि आप अपनी जो एनर्जी है ना, जो अपनी अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो गुण है, उसको आप नहीं अच्छे से जानते हो, उसको आप अच्छे से पहचानते नहीं हो। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ आपके अंदर बहुत सारा क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, बट उनको लगता है कि आपको ही खुद ये पता नहीं है। ओके, यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। लोगों को लगता है कि आपको क्लियरिटी नहीं है किसी चीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लोगों की नजर में आपके बारे में मतलब ऐसे थॉट है उनके कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो है रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, ठीक है, या फिर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही हो, या फिर जो है आपकी शादी अभी नहीं हुई है। तो उनके थॉट इस तरह के हैं कि कहीं ना कहीं आप इस वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में हो, बहुत ही ज्यादा परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और आपके रिश्ते आपसे नहीं संभल रहे हैं, जिस वजह से आप काफी ज्यादा जो है परेशान हो। और इस हैंगमैन वाली एनर्जी में भी वो आपको तभी भी देखते हैं। उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अपने रिश्ते को लेकर के, रिश्ते
जो अच्छे नहीं चल रहे उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो, और परेशान होने की वजह से जो है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन में रहने वाले पर्सन हो, ठीक है। किसी बात को लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो रिश्ते को लेकर के हो, चाहे आपके आपके खुद के लिए अगर कोई डिसीजन हो तो भी आपको क्लियरिटी नहीं होती है। ऐसे लोगों के थॉट हैं आपके बारे में, आपके आसपास के। ओके, अब बात की जाए फ्रेंड के आपके बारे में जो पॉजिटिव थॉट यहाँ मुझे दिख रहा है, जो लोगों को लगता है आपके बारे में, देखो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे से ले लो कि अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ हो सकती हैं, और अगर वाइफ है तो आप आपके हस्बैंड ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन आपके इर्द गिर्द के बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बारे में ये एनर्जी आ रही है फ्रेंड की लोगों को लगता है कि आप जो है आप मतलब आपके जिंदगी में जो है ना इस तरह के पर्सन है जिन्होंने आप बहुत ज्यादा आपकी ना ये लोग फिक्र करते हैं। आप इस तरह के पर्सन हो, लकी हो, मैंने कहा था ना कि आप लकी भी हो। आपके आसपास के लोग ऐसे भी हैं जो आपकी जेन्युइन तरीके से आपकी फिक्र करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपको परेशान नहीं देखना चाहते, आपकी परेशानी में भी वो परेशान होते हैं। तो उनके थॉट आपके बारे में यही है कि आप जो हो बहुत ही कमिटमेंट निभाने वाले पर्सन हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सबसे पहली बड़ी बात कि उनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंस हो, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पर्सन हो, मासूम पर्सन हो, ठीक है। मासूमियत है आपके अंदर, और बहुत ही इमोशनल हो, मतलब दिल से, कहते हैं ना दिल से बहुत ही मासूम पर्सन हो। टू की एनर्जी आई है, सो जरूर आपका जो है बर्थडे डेट भी हो सकता है टू, ठीक है। 2/20 ये आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, ठीक है। 11 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना आपके बारे में लोगों का थॉट यही है कि एक तो पहली बात बहुत मासूम हो, दूसरी बात कि बहुत इमोशनल हो, और तीसरी बात ये लगता है कि आपके आप ना बहुत ही कमिटमेंट निभाने वाले पर्सन हो। अगर आप किसी से किसी बात की कमिटमेंट कर देते होगे कि हाँ मतलब मैं ये अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो अपने रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाने वाले पर्सन हो। रिश्ते के लिए अगर आपको खुद लॉस सहना पड़े तो आप लॉस सहने के लिए तैयार हो, बट उस रिश्ते को आप छोड़ते नहीं हो। उस रिश्ते में आप अपना 100% देने वाले पर्सन हो, ठीक है। अगर आपने अगर आप आपके लिए किसी ने कुछ कर दिया ना तो आप उनके लिए उतना ही करना चाहते हो या उससे ज्यादा भी कर दोगे। इस तरह के पर्सन उन्हें आप लगते हो। इमोशनल इतना हो कि आप आपको खुद का दुख नहीं दिखता, आप खुद कितने परेशान हो इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखती। आप लोगों के दुख में शामिल होते हो, लोगों के दुख दर्द को समझते हो, उनके दुख दर्द को अपना समझने वाले पर्सन हो, ठीक है। इन लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना अपना दुख दर्द भी जो है ना वो आपके पास आकर के शेयर करते होंगे, आपसे बांटते होंगे। किसी से बोले ना बोले, फैमिली में ही अगर आप लोग बहुत सारे लोग हैं ना तो बहुत सारे लोगों से ये जाकर के नहीं बोलते होंगे कुछ लोग, बट आपके पास आकर के अपने दिल की बातें, सारी बातें आपको बता देते होंगे, ठीक है। इस तरह के पर्सन आप उन्हें लगते हो। उनकी नजर में आप इस तरह के पर्सन हो कि अगर आपको कोई बात अगर उन्होंने कही ना तो आप उस बात को बहुत ही सेफ तरीके से रखते होगे। ये नहीं कि यहाँ से सुनी बातें और दूसरी जगह बता दी। ऐसे पर्सन आप उन्हें नहीं लगते हो। उन्हें लगता है कि आप इस तरह के पर्सन हो कि अगर उन्होंने अपने दिल की राज, अपने दिल की बातें अगर आपको बता दी ना तो आप उन बातों को कहीं नहीं दोगे। आप उन बातों को बिल्कुल एक अपने मन की तिजोरी में ना दबा करके रखते हो। इसलिए लोग आपसे बात करने में बहुत ही सेफ फील करते हैं, आपको अपनी बातें बताने में बहुत ही ज्यादा सेफ फील करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप एक तो उनकी बातें सुनते हो, उन बातों को सुनते समय उनको इग्नोर नहीं करते हो, उनकी बातों को सुनते हो, ध्यान रखते हो उनका, और उनकी बहुत केयर करते हो। उस प्रॉब्लम को अगर वो आकर के आपको बताते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप उनको तरीके बताते हो, या तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आप लगे रहते हो। इस तरह के पर्सन आप उन्हें लगते हो। साथ ही साथ आप उन लोगों को ऐसे भी लगते हो कि आप जो है ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले पर्सन हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है बहुत ही ऊंची है, बहुत ऊंची सोच के आप पर्सन हो। आप छोटी छोटी बातों में तकरार करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े करना, इस तरह के पर्सन नहीं हो आप। बातों को नजरअंदाज कर देते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर लगता है कि बहुत ही चिल माइंड के पर्सन हो, बहुत ही चिल माइंड के। आपके चेहरे पर ना एक स्माइल हमेशा बनी हुई रहती होगी। हाँ, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, बट आप कहीं ना कहीं स्माइल में रहते हो।
साथ ही यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बता रही है कि आप ना अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हो। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों की नज़र में आप इस तरह के पर्सन हो कि जिसके लिए उसका लक्ष्य बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपना करियर, अपना गोल या पैसे से रिलेटेड अपना बिज़नेस जो भी हो, इस चीज़ को आप बहुत शिद्दत से निभाते हो, बहुत ही शिद्दत से। अगर आप अपना काम करते हो ना, तो बहुत ही शिद्दत से करते हो, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सो बहुत ही मेहनत से आप पैसे कमाते हो। अगर आप पैसे ही कमाते हो, तो बहुत मेहनत से करते हो। घर में अगर आप हाउसवाइफ ही हो, तो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हो। आपको अगर कुछ पैसे दिए जाते हैं रखने के लिए, तो बहुत ही हिसाब से खर्च करना, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही समझदार पर्सन आप लोगों को लगते हो। लोगों को लगता है कि बहुत ही समझदारी से आप चीज़ों को खर्च करते हो, पैसे को खर्च करते हो। बहुत ही मेहनत से पाई-पाई जोड़ करके आप एक-एक चीज़ें अपने घर में लेते होगे। और ये लोगों को लगता है कि आप बहुत ही शिद्दत से घर का हर एक कर्तव्य निभाते हो, हर एक ड्यूटी निभाते हो, ठीक है? या मुझे ऐसी एनर्जी आपके बारे में आ रही है। साथ ही साथ लोगों को ऐसा लगता है, आपके आसपास के लोगों को, कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक साहस है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा साहस है। जो चीज़ आपके घर में कोई और पर्सन, अगर कोई मुसीबत आ जाए, तो वो पर्सन अगर उस चीज़ के लिए बाकी लोग अगर आगे आए ना आए, ठीक है? बट आप उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आगे रहते होंगे, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ भी, अपने दोस्तों में। मतलब आप ऐसे पर्सन हो जो सबसे पहले लोगों की मदद के लिए सबसे आगे आ जाते हो, ठीक है? आपके अंदर लोगों को बहुत ही ज़्यादा साहस दिखता है। लोगों को लगता है कि आपको डराना इतना आसान नहीं है, आप डरते नहीं हो जल्दी, घबराते नहीं हो। प्रॉब्लम आने के बाद आप में घबराहट नहीं होती है, घबरा करके आप कहते हैं ना कि छिप जाने वाले पर्सन आप नहीं हो। लोगों को लगता है, आपके आस-पास के लोगों को, कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपके आस-पास के लोगों को, कि आप जो हो, अगर कभी कोई गलती, कभी कोई आर्गुमेंट, अगर छोटी बड़ी बहस हो जाती होगी आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर में या आपके रिश्तों में, तो आप ऐसे पर्सन हो जो खुद पहले पहल करते हो, खुद से पहले पहल कर देते हो। आप इस तरह के पर्सन नहीं लोगों को लगते जो ईगो में बैठे रहते हैं, घमंड में बैठे रहते हैं, लोगों की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाते, नहीं, आप इस तरह के पर्सन उन्हें नहीं लगते हो। उन्हें लगता है कि आप इस तरह के पर्सन हो जो सबसे पहले जो है अपनी तरफ से पहल करते हैं। आप रिश्तों को खोना नहीं जानते, आप रिश्तों को निभाना जानते हो, ठीक है? मुझे ऐसे बहुत इंट्यूशन आ रही है कि मे बी आप आपके घर में ना, जिन लोगों से पहले आपके घर के, अगर आप फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, तो आपके ससुराल में ना बहुत सारे रिलेशन ऐसे होंगे जो आपके ससुराल वालों ने नहीं चलाए होंगे, बट आप जब से आए हो तब से आप उन रिश्तों को चला रहे हो। आपके आस-पास के लोग, आपके गाँव घर के लोग जो भी होंगे, वो आपके बारे में गुणगान करते होंगे। आपकी फैमिली के लोग जो है इस बारे में अब चर्चा करते हैं, आपकी चर्चाएँ होती है इस बारे में, कि पहले आपके घर से उनका नाता-रिश्ता नहीं चलता था, बट आपके आने के बाद नाता-रिश्ता चलने लगा। आप उनको निभाना जानते हो। बेसिकली आप एक सामाजिक इंसान, लोगों को लगता है कि सामाजिक कहने का मतलब कि लोगों को लेके चलना, अपने में नहीं रहना, अपने धुन में रहने वाले पर्सन आप लोगों को नहीं लगते हो, अपने आस-पास के जो भी ये लोग हैं, ओके? उनको लगता है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा जो है रिश्ते को निभाना, रिश्ते में कैसे जो है कमिटमेंट देना, ठीक है? इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लोगों को लगती है कि आप इस तरह के पर्सन हो। अपने लोगों के लिए आप किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है? किसी से भी लड़ जाओगे। अपने लोगों के हित के लिए आप किसी से भी लड़ जाओगे, इस तरह के पर्सन आप लोगों को लगते हो। आप अपने चहेतों को, जो आपके चहेते हैं, उनको आप दुःख में नहीं देख सकते। उनको अगर दुःख हुआ, तो आप किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो। आप इस तरह के पर्सन हो, आप किसी भी चीज़ का सामना कर लोगे, लेकिन उनको दुःख नहीं दोगे। आप अपने अपनों के लिए, आपके जो अपने हैं, अपने जो आपके हैं, आपके जो खास अपने हैं, उनको दुःख में नहीं देख सकते। उनको दुखी करने की जो चीज़ें हैं, जो भी उनको दुःख देते होंगे ना, जो भी बातें, जो भी लोग उनको दुःख देते होंगे ना, उनको सब चीज़ आप ना अपने ऊपर ले लेते हो। आप अपने ऊपर लेने वाले पर्सन हो उन सारी चीज़ों को। देख रहे हो, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये अकेला पर्सन हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है।
ठीक है, कोई भी बाधा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की आपके फैमिली, मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर है, या तो आपके भाई बहन ही है ये, और साथ में मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनको पता है कि आप जो हो उनके लिए किसी से भी लड़ सकते हो, आप अपने घर के लोगों के लिए जिनको आप दिल से अपना मानते हो ना, उनको आप कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। उनको पता है कि अगर कोई मदद करे ना करे, उन्हें जब भी कोई दिक्कत होगी तो कोई मदद करे ना करे, पर आप ऐसे पर्सन हो जो आधी रात में भी उनके लिए खड़े रहने वाले पर्सन हो। ठीक है, धोखा आपको नहीं आता, आप लोगों को धोखा देने वाले पर्सन नहीं हो। ऐसे लोगों की सोच है आपके आसपास की। पैसे से, सामान से, जैसे कहते हैं ना, शरीर से भी खड़े रहने वाले पर्सन। अगर किसी को पैसे की जरूरत होती होगी तो आपके आपके खुद के काम के लिए अगर वो पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, फिर भी आप अपने काम को डिले कर देते होगे, बट इनकी जरूरतें पूरी कर देते होगे। इस तरह के पर्सन मुझे ऐसे थॉट वाले आपके आसपास के लग रहे हैं, कि आपके आसपास वाले यही सोचते हैं। अगर शरीर से खड़ा रहना में भी आपके पास उतना बैलेंस नहीं है, आप पैसे से नहीं खड़ा रह सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इस तरह के पर्सन हो कि आपसे जहां तक हो सकता है आप कहते हैं ना कि लोगों की हेल्प करना, ठीक है, मतलब भाग भाग करके आप हेल्प करने वाले पर्सन हो। इस तरह के पर्सन लग रहा है। आसपास के लोग जो है ना, आपको इसी तरह का पर्सन मानते हैं। आपके आसपास के लोग बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही मासूम, बहुत ही इमोशनल, साथ ही लोगों के लिए बहुत ही सपोर्टिव, सपोर्ट करने वाले पर्सन। फ्रेंड्स, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप इस तरह के पर्सन होगे ना, कि आपको अगर आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, ठीक है, आप उनको पूरा करने के लिए ना कभी भी लोगों का गलत इस्तेमाल नहीं करते होगे। और लोगों को भी पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। आप ये नहीं कि जिद मचा देते होगे अपने घर में कि नहीं मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, चाहे जहां से भी लाना हो ला दो, नहीं, इस तरह के पर्सन आप नहीं हो। अगर कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस सिचुएशन को समझते हो, प्रॉब्लम को समझते हो, ठीक है, आप इंतजार करते हो, आप सब्र करते हो उन चीजों को पाने के लिए, या नहीं तो खुद से मेहनत करते हो उस अबंडेंस को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। उसके लिए खुद से मेहनत करते हो, खुद से इतनी शिद्दत से मेहनत करते हो, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये जो आपके आसपास के लोग हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा आपसे बहुत ही क्लोजली कनेक्ट हैं, बहुत ही क्लोजली कनेक्ट हैं। इनको आपके बारे में बहुत ही फिक्र है फ्रेंड, बहुत ही फिक्र है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मासूम हो, आपको क्या कहते हैं, चीजें जो है दुनियादारी की बहुत ही अच्छी समझ है। मासूम हो पर दुनियादारी की बहुत ही अच्छी समझ है। हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा आपको दुनियादारी की समझ है, कि दुनिया कैसे चलनी है, घर घर कैसे चलाना है, रिश्ते कैसे चलाने हैं, आगे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी एक सोच है आपके अंदर। ऐसा लोगों को लगता है। आपके आसपास के लोग जो भी हैं, ये बहुत ही फ्रेंड, बहुत ही समझदार पर्सन है, आपको मानते हैं, आपको बहुत ही समझदार पर्सन मानते हैं। आपको उनको लगता है कि आप गलत नहीं कर सकते, आप गलत नहीं कर सकते। आप जजमेंट जजमेंट वाली एनर्जी में रहते हो। आप लोगों को अगर उनके साथ गलत होना, तो आप पहली बार है कि आप ही आवाज उठा दोगे। आप किसी को गलत नहीं कर सकते, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और अगर कहीं आपके चाहने वालों के साथ अगर कोई गलत करता है ना, तो फिर आप उन्हें छोड़ते भी नहीं हो, ठीक है। इस तरह के भी पर्सन हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये नहीं कि मासूम है आप, तो आपके मुंह में जुबान नहीं है, आप मतलब कुछ बोलोगे नहीं, नहीं, आप इस तरह के पर्सन भी नहीं हो। आप इस तरह के पर्सन हो कि अगर किसी ने गलत किया तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके बारे में। लोगों को ऐसा ही फील होता है आपके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा जो है ना, आप स्पिरिचुअल टाइप के भी पर्सन हो, ठीक है, भगवान में, भक्ति में, आस्था में। और इसी वजह से, ठीक है, भगवान में, भक्ति में, आस्था में आपका बहुत विश्वास होगा, ठीक है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो। नहीं पूजा पाठ करते तो भी आप एक हायर सेल्फ को मानते हो, आप मानते हो कि आपके ऊपर एक ईश्वर है, और ये बात आपके करीबी लोगों को पता है, ठीक है। उन्होंने देखा है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, वो देखते होंगे, आपके जजमेंट को देखा है उन्होंने, उनको लगता है, उन्होंने आपके जजमेंट को भी देखा है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है आज तक, ठीक है। वो आपके बारे में जानते कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, आपने किसी के साथ गलत भी नहीं किया है आज तक। और ये बात ये क्यों मानते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। उनको लगता है कि दूसरे गलत कर सकते हैं पर आप गलत नहीं कर सकते, ये जो कोई भी पर्सन है आपके आसपास के। और मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ये लग रहा है कि ये लोग जो भी हैं आपके आसपास के ना, ये हाईली कमिटेड है आपसे,
आप जितनी शिद्दत से इनसे प्यार करते हो ना, ये भी बहुत ही शिद्दत से आपको प्यार करते हैं। आपको ये दुःख में नहीं देख सकते और ना ही आप इन लोगों को दुःख में देख सकते हो, ठीक है? आपकी ऐसी एनर्जी है कि ना तो वो लोग आपको दुःख में देख सकते हैं और ना ही आप उन लोगों को दुःख में देख सकते हो। इस तरह के पर्सन आप उन्हें लगते हो, आपके बारे में ये थॉट है उनकी, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, थोड़े कुछ लोग हैं आपके आसपास के, आपके फैमिली में हो सकते हैं, जो भी हैं आपके आसपास के, थोड़े से कुछ नेगेटिव लोग हैं जो जिनकी जिनकी सोच इस बारे में, क्योंकि मेनली बात है कि आप जो हो खुद की खुशियों को मार करके लोगों की मदद करते हो, लोगों के लिए मतलब हमेशा खड़े रहते हो ना, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने गोल पर फोकस नहीं करते हो, आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए ये इन बातों पर आप फोकस नहीं करते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हो और इसीलिए उनको लगता है कि आप अपने दिल और दिमाग में जो है एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हो, आपको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग कैसे दुनियावी हिसाब से उनको लगता है कि किसी को भी पीछे ढकेल करके खुद अपने आगे आ जाना, खुद खुद का काम पहले देखना, ठीक है? ये इस तरह के लोग हैं, तो इनको लगता है कि आप बहुत ही बेवकूफ टाइप के पर्सन हो, आपको पता ही नहीं है, आपको ये चीजें बिल्कुल मतलब अपने आप को पहले उठाना चाहिए, ये नहीं कि पहले लोगों को उठाने में रह जाओ, लोगों की बेहतरी के लिए रह जाओ, पहले खुद का भला करो तब लोगों का भला करो, ऐसी उनकी थिंकिंग है। बट आपकी थिंकिंग इस तरह की नहीं है, आप लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हो, अपने परिवार के साथ रहने वाले पर्सन हो। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवार को लेकर के साथ में चलना चाहते हैं, परिवार से अलग एक दुनिया, एक अपनी जोन में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप इस तरह के पर्सन हो। बट यहाँ पर थोड़े लोगों को इस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ मैंने जैसा कहा कि आप पैसे से, शरीर से, जैसे भी हो आप उनकी मदद के लिए तैयार रहते हो और उनकी मदद कर देते हो, तो आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, जो आपसे जो जलन करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप मदद उनकी इसलिए करते हो ताकि वो आपकी चापलूसी करें, ठीक है? अब देखो भाई, आप जिनकी मदद करोगे, आप जिनकी इतनी छोटी छोटी बातों का केयर करोगे, आप उनके लिए कमिटमेंट दोगे, बट आप में एक चीज है कि आप अपना खुद का गुणगान नहीं करते, खुद का आप गुणगान करने वाले पर्सन नहीं हो, चिल माइंड में रहने वाले पर्सन हो, तो जो खुद का आप गुणगान नहीं करते ना, तो लोगों को ये लगता है कि आखिर इतने लोग आपकी चापलूसी क्यों करते हैं, ठीक है? उनको चापलूसी लगती है ये चीजें, आपकी केयर करना, आपकी भी परवाह करना, आपके लिए अच्छा सोचना, उन लोगों को चापलूसी लगती है और इसी वजह से उनको लगता है कि मैंने पहले कहा था ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि उनको लगता है कि आप जो हो अपनी चीजों को बहुत ही संभाल के रखते हो और किसी की मदद करते हो तो बिना अपने फायदे को देखे हुए नहीं करते। ये उनके नेगेटिव थॉट है। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा रूड टाइप के पर्सन हो, वो इसलिए लगता है क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी चीजें उनसे शेयर नहीं करते। आपके इर्द-गिर्द मुझे बहुत ही लिमिटेड पर्सन लग रहे हैं कि बहुत ही लिमिटेड लोगों से आप घिरे रहते हो। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे दोस्त हों आपके, या अपनी बातों को आप बहुत सारे लोगों तक रखते हो, मतलब अपनी छोटी से छोटी बात अपडेट जो है वो सारे लोगों को देते हो, आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। अगर आप किसी का भला भी करते हो ना, किसी की मदद भी करते हो, आपको कोई पेन भी है ना, तो वो आप अपने अंदर रखते हो। आप किसी के पास जाकर के अपने रोने-गाने का बखान नहीं करते। अपने दुःख तकलीफें आप किसी को नहीं बताते, बिल्कुल साइलेंट होके चुपचाप बैठ जाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो। किसी की मदद भी कर दी ना, तो ये नहीं कि किसी को जाकर के बता रहे हो, नहीं, अपने काम में लगे रहते हो, अपने धुन में लगे रहते हो। कोई मदद के लिए पुकारे तो एक बार में आप उठने वाले पर्सन हो, एक बार में आवाज देते तो आप एक बार में, जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, जिसको आप दिल से मानते हो, आप अपने लोगों के लिए, ठीक है? खुद की परवाह नहीं करते, अपने लिए शॉपिंग नहीं करते होगे, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते होगे, अपने लिए अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सिंपल तरीके से रहना, बहुत सिंपल तरीके से रहते हो। खुद के लिए कभी खर्च करने के बारे में अगर बात भी आई ना, तो मतलब ऐसी चीजों पर खर्च करते हो कि मेरे भी काम में आ जाए और उनके भी काम में आ जाए, इस तरह के पर्सन आप मुझे लगते हो। और साथ ही साथ लोगों को भी ऐसा लगता है, आपकी एनर्जी मुझे भी ऐसी ही लग रही है कि आप इस तरह के पर्सन हो और साथ ही आपके जो वेल विशर है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके उनके भी थॉट ऐसे ही है कि आप कभी भी कुछ खाने की चीजें भी लाते होगे ना, तो आप उनको खिलाते हो, आप उनके उनके लिए भी लेके आते हो, ये नहीं कि चुपचाप अकेले खा लेते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने लिए जीने वाले पर्सन नहीं हो, बल्कि लोगों को लेकर के जीने वाले पर्सन हो, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको चाहते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, 2 कार्ड्स इस तरह के आए थे, सो कुछ कुछ लोग थोड़े बहुत नेगेटिव तो होते ही आसपास के, सो इन लोगों का थॉट आपके बारे में ऐसा है, बट
बाकी ऑल ओवर आपके बारे में जो एनर्जी निकली है वो बहुत ही अच्छी निकली है। इस एनर्जी को क्लेम करो फ्रेंड, इस रिलेशनशिप को, ये अच्छे लोगों की एनर्जी को क्लेम करो, ताकि आपके जीवन में जो है और भी अच्छे लोग अट्रैक्ट हो, जो आपके वेल विशर हो, आपको भी लोगों से मदद मिले। ठीक है, ईश्वर देखो कभी भी खुद आकर के मदद नहीं करते, वो लोगों के मार्फत ही आपको मदद करवाते हैं। और आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या आप बहुत ही ज्यादा भगवान में आपकी आस्था भी हो सकती है मे बी। सो इस वजह से जो है आप दिल के बहुत ही प्योर पर्सन हो, ऐसा आपके आसपास के लोगों को लगता है। और इसीलिए जितनी शिद्दत से आप उनके लिए रहते हो, उनकी उतनी ही शिद्दत से ये लोग भी आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी एनर्जी फ्रेंड्स, कि लोगों की नजर में जो है लोग आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है आपके बारे में। ओके, सो आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो बनता है, बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।